आप सभी ने कभी न कभी तो सोचा होगा आखिर बोरुतो सीरीज में सास्के का लेफ्ट हैंड क्यों नहीं है, या कह लो उसने अपने लेफ्ट हैंड को रिप्लेस क्यों नहीं करा जैसे नारुतो ने अपने राइट हैंड को करा है। वैसे बहुत लोगों को तो पता ही होगा, और जिनको नहीं पता है ये वीडियो उनके लिए है। आज की वीडियो में आपको पता चलेगा आखिर क्यों सास्के ने उसका लेफ्ट हैंड रिप्लेस नहीं करा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो अब आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पे, आखिर सास्के का लेफ्ट हैंड बोरुतो सीरीज में क्यों नहीं है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि सास्के उसके हैंड को रिप्लेस करना चाहता ही नहीं है। अब आप लोग सोचोगे आखिर ऐसा क्यों। उसके 3 मेन रीजन है। फर्स्ट, वो अपने आपको ज्यादा पावरफुल बनने से रोक रहा है। सेकंड, उसको वो याद दिलाएगा जो उसने पास्ट में क्राइम करे। थर्ड, उसको ये भी याद दिलाएगा नारुतो ने उसके लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस करा है। आप सभी को पता ही होगा वॉर खत्म होने के बाद सास्के सबसे पावरफुल ह्यूमन था नारुतो के बाद, और सास्के शिंडेन नॉवेल में हमको बताया है जिसके अंदर वॉर खत्म होने की बात की स्टोरी है। सास्के अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करता था, और सास्के को डर लगता था अगर कभी कुछ हो जाए उन लोगों को जिनकी वो केयर करता है तो वो वापस से कंट्रोल खो देगा और वापस से विलन बन जाएगा। इसलिए अगर कभी सास्के ऐसा कुछ वापस करे तो वो नारुतो पे उसकी पावर पे निर्भर रह सके, क्योंकि अगर सास्के वापस से गलत रास्ते पर या अगर वापस से गलत रास्ता चूज करे तो नारुतो उसको रोकने के लिए होगा। और शिंडेन आर्क में हमको ये भी पता चलता है सास्के स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, बट फिजिकली नहीं, इमोशनली और स्पिरिचुअली बनना चाहता है। तो वो नारुतो पे डिपेंड ना रहे कि नारुतो उसको प्रोटेक्ट करेगा। वो ऐसा बनना चाहता है कि वो नारुतो को प्रोटेक्ट करे, और ऐसा कोई जिसपे नारुतो निर्भर रह सके। ये बिल्कुल सिमिलर है सास्के और जुगो के रिलेशनशिप की तरह। जुगो बहुत लॉयल था और वो सास्के को फॉलो करता था क्योंकि वो ट्रस्ट करता था सास्के पर। अगर कभी वो अपना कंट्रोल खो भी दे तो उसको पता था कोई एक है जो उसको संभाल लेगा। क्योंकि आप सभी को शायद याद होगा जुगो कैच से बाहर नहीं आना चाहता था क्योंकि वो किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, और सास्के के होने की वजह से वो कैच से बाहर आया क्योंकि उसको पता था सास्के उसको प्रोटेक्ट करेगा। और ऐसा ही कुछ सास्के और नारुतो का भी रिलेशनशिप था। वॉर आर्क के बाद सास्के अपनी लाइफ वापस से रीबिल्ड करता है और विलेज के बाहर जाता है क्योंकि उसको पता होता है अगर कभी वापस से वो गलत रास्ते पे जाएगा तो कोई एक है जो उसको रोकने के लिए होगा। और सास्के वैसे भी बिना लेफ्ट हैंड के बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, वो बात अलग है अगर एक्स्ट्रा हैंड होता तो फाइट में बहुत हेल्प होता, और अगर उसके ऊपर हाशिरामा सेल से बना आर्टिफिशियल आर्मर होता तो वो अपनी सेकंड रिनिगन को भी अवेक कर सकता था, और यहाँ तक कि वो वुड स्टाइल को भी यूज कर सकता था। मगर सास्के कोई और न्यू पावर नहीं चाहता था क्योंकि वो पहले से ही डरता था जो पावर्स उसके पास है, क्योंकि वो अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करता था। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को ध्यान होगा सास्के नारुतो को बोलता भी है कि वो उसके अगेंस्ट भी जा सकता है, मगर नारुतो को पता होता है सास्के ऐसा कुछ नहीं करेगा। और नारुतो बोलता भी है अगर वो ऐसा कुछ करेगा भी तो वो उसको वापस रोक देगा। और सास्के चाहता था उन दोनों में से नारुतो स्ट्रॉन्ग रहे और उसको कंट्रोल में रखे अगर वो कभी कंट्रोल खो दे तो। और सास्के ने इसलिए भी आर्म रिप्लेस करने से मना कर दिया था क्योंकि उसको नहीं लगता था कि वो डिजर्व करता है, और वो अपने आर्म को रिप्लेस कर अपनी गलतियों को कवर नहीं करना चाहता था। और वो बहुत गिल्टी फील करता था जो गलतियां उसने पास्ट में करी है, और उसकी वजह से उसके टीममेट्स को कितना स्ट्रगल करना पड़ा। और हमने देखा है वो ककाशी से भी माफी मांगता है और साकुरा को बोलता है वो एक जर्नी पे जा रहा है अपने पापा को प्रायश्चित करने, क्योंकि नारुतो उसको रोकने के लिए इतना दूर आ सकता है कि उसने अपना आर्म तक सेक्रीफाइस कर दिया। और ये सब उसी की गलती है जिसकी वजह से नारुतो और उसका आर्म लॉस्ट हुआ है, और इसी की वजह से वो अपना आर्म रिप्लेस नहीं करना चाहता, जो उसको हमेशा याद दिलाएगा जो भी उसने पास्ट में गलतियां करी है। तो अभी आप लोगों को पता ही है आप लोगों को क्या करना है, फटाक से लाइक और सब्सक्राइब करो यार, और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।